बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप ब्रेकफास्ट रेसिपी भी कह सकते हैं, टी टाइम रेसिपी और लंच बॉक्स रेसिपी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस मज़ा सी रेसिपी की फिलिंग रेडी करते हैं। एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून के राउंड पर कुकिंग ऑयल डालें। 2 फाइन चॉप शिमला मिर्च शामिल करें, 2 ही फाइन चॉप गाजरें शामिल करें। एक बड़े साइज का प्याज लें, चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस शामिल करूंगी और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस के शामिल करूंगी। ये 3 चीज़ें फिलिंग में शामिल होंगी। अब हमने इस फिलिंग को पकाना है यहाँ तक कि तमाम फिलिंग पानी छोड़ दे, लेकिन हमने इसको मुसलसल पकाते हुए मुकम्मल तौर पर इसका पानी खुश्क कर लेना है और इसको मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है। ये फिलिंग बहुत ही मज़े और टेस्टी रेडी होती है। फिलिंग का पानी ड्राई हो चुका है, वो पक चुकी है। अब हम इसको उतारेंगे और साइड पे रख देंगे और चलेंगे अपनी रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो आलू लिए, उनको बॉयल किया और ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने उनको छीला और अब हम लेंगे एक ग्रेटर। ग्रेटर की मोटी वाली साइड से हमने तमाम आलूओं को ग्रेट करना है, क्योंकि हमें आलू में कोई भी लम्स या गुठली नहीं चाहिए। तमाम आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। इस रेसिपी में बहुत ही थोड़े मसाले जाएंगे। मैं इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल करूंगी, 2 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। मेरे पास घर में ब्रेड मौजूद थी, मैंने उसको मिक्सी जार में डाला, ब्रेड क्रम्स बनाए और 1 कप ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें शामिल कर दिए। फिर मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स दोनों ही बाइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक डो रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कटिंग बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर एक बटर पेपर रखेंगे और उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर का कोई भी हिस्सा ऑयल के बगैर ना रहे। फिर आपने 7 से 8 टेबल स्पून आलू के बैटर के लेने हैं और इसके ऊपर रख देने हैं। चम्मच की बैक साइड को ऑयल या पानी लगाएं, दबा के तमाम आलू के पोर्शन को बटर पेपर के ऑयल वाले हिस्से के ऊपर फैला दें। हमने लंबाई में और थोड़ा कम चौड़ाई में आलू के पोर्शन को एक स्पंज की तरह रेडी करना है और चम्मच की बैक साइड पे ऑयल लगाते हुए इसके तमाम अनइवन किनार को इवन कर देना है। फिर एक बटर पेपर ले, इसके ऊपर रखें और बेली की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करें ताकि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए, कहीं से मोटा या पतला ना रहे। बटर पेपर को हटाएं। ये देखें माशाल्लाह कितना स्मूथ सा आलू का स्पंज रेडी हो गया है। अब शिमला मिर्च, गाजर और प्याज की वो फिलिंग जो हमने रेडी की थी 2-3 चम्मच इसके ऊपर डालेंगे और आधे हिस्से पे चम्मच की मदद से ब्रिक सी लेयर फैला देंगे। फिर 2 उबले हुए अंडे लेंगे, इस तरह रख के हल्का सा प्रेस करेंगे। अब बटर पेपर के किनारे को पकड़ते हुए फोल्ड करें और एक रोल की शक्ल दे दें। फोल्ड करते हुए हल्के हाथ से आपने आलू के ऊपर प्रेशर देना है, दबाव डालना है ताकि वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएं। फिर इस तरह आपने एक रोल रेडी कर लेना है। अब दोनों साइड से बटर पेपर को मोड़ें कैंडी की तरह और अच्छे तरीके से इसको रोल करें ताकि ये इवन हो जाए। अब बटर पेपर को खोलना शुरू करें। इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है इसलिए बहुत आराम से उतर जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रोल रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में या फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डालें 2 से 3 चम्मच। फिर इस रोल को एहतियात से उठाएं, इसके अंदर रख दें और हर साइड से आपने इसको फ्राई करना है 5 मिनट। लेकिन फ्लेम आपने नीचे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, सिर्फ 1 से 1.5 इंच की फ्लेम रहे। बहुत एहतियात से और हल्के हाथ से साइड चेंज करते जाएँ यहाँ तक कि हर तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इस रोल को पकने में। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें या एज अ टी टाइम स्नैक यूज़ करें। हर तरह से ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। हमारा मज़ेदार सा रोल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और काउंटर पर लेकर आएंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो तो तेज़ छुरी की मदद से इसको स्लाइस में काट लेंगे। ये आप बना के 3 से 4 दिन के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे मेहमान आए उनको सर्व करें और इंजॉय करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी रोल रेडी हो चुके हैं।
जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही लाजवाब और टेस्टी हैं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।